नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भारत और अफगानिस्तान के राष्ट्र अध्यक्षों के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में क्षेत्रीय समस्याओं पर दिया जोर। भारत अफगानिस्तान के बीच काबुल में डैम बनाने पर हुआ करार। पीएम मोदी बोले, हमारी दोस्ती को नहीं रोक सकती बाहरी ताकतें। राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद को विदाई देते समय पीएम की आंखें हुई नम। कहा, गुलाम नबी से सीखना चाहिए किस तरह संभाला जाता है पद। राज्यसभा में अपने विदाई भाषण पर बोले गुलाम नबी आजाद, का पाकिस्तान की हालत देख मुझे हिंदुस्तानी मुसलमान होने पर गर्व। गुलाम नबी आजाद की विदाई पर बोले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, का आपको आना होगा वापस, कांग्रेस नहीं लाएगी तो हम लाएंगे। उत्तराखंड के चमोली त्रासदी में अभी तक निकाले गए 3200 ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ टनल में घुसेगी एनडीआरएफ की टीम। चमोली त्रासदी में लापता लोगों को खोजने की कोशिश जारी। हादसे के बाद अभी करीब 175 लोगों का नहीं चल रहा है पता। चमोली में ग्लेशियर टूटने के बाद कई गांव का संपर्क टूटा। हेलीकॉप्टर से लोगों तक पहुंचाया जा रहा जरूरत का सामान। चमोली त्रासदी में जान गंवाने वालों को राज्यसभा में दी गई श्रद्धांजलि। अमित शाह बोले, सभी एजेंसियां रख रही स्थिति पर पैनी नजर। राज कपूर के छोटे बेटे राजू कपूर का दिल का दौरा पड़ने से निधन। अभिनेता ने 58 साल की उम्र में मुंबई में ली अंतिम सांस। अभिनेता राजीव कपूर के निधन से बॉलीवुड में छाई शोक की लहर। लता मंगेशकर, अनुपम खेर समेत कई बड़े सितारों ने जताया दुख। कुरुक्षेत्र की किसान महापंचायत में बोले भाकू नेता राकेश टिकैत, कहा किसान को जमीन बेटे से प्यारी, गलतफहमी ना पाले सरकार। सचिन पायलट ने फिर उठाई कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग। बोले बहुमत का मतलब मनमानी का अधिकार नहीं। पंजाब कांग्रेस सांसदों ने तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ बनाई रणनीति। कानूनों को निरस्त करने के लिए लोकसभा में लाएंगे विधेयक। राजकता मामले में दिल्ली पुलिस ने वापस नहीं लिया नोटिस। रालोद और किसान संगठन फिर करेंगे महापंचायत। पीएम मोदी छात्रों का तनाव दूर करने के लिए करेंगे परीक्षा पे चर्चा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय जल्द ही तारीख की करेगा घोषणा। जम्मू कश्मीर में अक्टूबर-नवंबर में कराए जा सकते हैं विधानसभा चुनाव। आयोग ने जून में परिसीमन पूरा करने की बनाई योजना। जम्मू कश्मीर में अफजल गुरु की बरसी पर पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी। प्रशासन ने हमले की आशंका को देखते हुए बढ़ाई सुरक्षा। बिहार सरकार के मंत्रिमंडल का आज हो गया विस्तार। बिहार के राजभवन में हुआ शपथ ग्रहण समारोह। बिहार मंत्रिमंडल में शामिल किए गए 17 मंत्री। राज्यपाल फागू चौहान ने सभी को दिलाई शपथ। मंत्रिमंडल में दिखा जातीय और क्षेत्रीय समीकरण। मंत्रिमंडल में 2 मुस्लिम चेहरों को मिली जगह। सीएम नीतीश कुमार ने कर दिया मंत्रालय का बंटवारा। बीजेपी के शहनवाज हुसैन को मिला उद्योग मंत्रालय। बंगाल के वीर भूमि में जेपी नड्डा ने की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत। तारापीठ मंदिर में पूजा अर्चना कर रैली को किया संबोधित। नड्डा ने ममता पर लगाया बंगाल की संस्कृति को बर्बाद करने का आरोप। बोले, ममता सरकार ने बंगाल में भ्रष्टाचार फैलाने का किया काम। जेपी नड्डा बोले, भाजपा जनता को साथ लेकर करेगी असली परिवर्तन। कहा, ममता बनर्जी को न मां की चिंता न माटी से प्यार। सीएम ममता बनर्जी ने भाजपा पर लगाया झूठे दावे करने का आरोप। बोली, बंगाल में किसानों को पैसा नहीं दे रही केंद्र सरकार। रैली में ममता बनर्जी ने टीएमसी सरकार की गिनाई उपलब्धियां। बोली, हर किसान को 5000 रुपए और मुफ्त बीमा दे रही है सरकार। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने बंगाल पर किया दावा। बोले, अब पश्चिम बंगाल में होकर रहेगा सत्ता परिवर्तन। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा पर हो सकती है कार्रवाई। राम मंदिर और पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई पर की थी अभद्र टिप्पणी। शशि थरूर और पत्रकारों की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। ट्रैक्टर रैली के दौरान बवाल को लेकर भ्रामक ट्वीट करने का आरोप। आप सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। राजद्रोह समेत कई आरोपों में गिरफ्तारी पर लगाई रोक। नौकरी पेशा लोगों के लिए सरकार जल्द कर सकती है बड़ा बदलाव। हफ्ते में 4 दिन करना होगा काम, बाकी दिन मिलेगा आराम। सड़क सुरक्षा को लेकर सरकार ने ऑटो निर्माता कंपनियों को दिए निर्देश। कहा, कमतर सुरक्षा मानकों वाले वाहनों की रोकी जाए बिक्री। भारत 2030 तक बन जाएगा तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता। यूरोपीय संघ को पीछे छोड़ हासिल करेगा उपलब्धि। आंध्र सीएम जगन मोहन रेड्डी की बहन बनाएगी नई पार्टी। YS शर्मिला ने तेलंगाना चुनाव में उतरने के दिए संकेत। यूपी सरकार के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने ओवैसी पर साधा निशाना। बोले, भारत से खत्म हो जाएंगे AMIIM जैसे मानसिकता के लोग। सीएम योगी ने सोनबरसा में पुलिस चौकी बनाने के दिए निर्देश। बोले, व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त और सुदृढ़ बनाना सरकार का लक्ष्य। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया दावा। बोले, 2020 में बड़ी एशियाई मुद्राओं में शामिल होगा भारतीय रुपया। दिल्ली में अनाधिकृत कॉलोनियों के नियमित होने का रास्ता हुआ साफ। राज्यसभा ने महत्वपूर्ण विधेयक को दी मंजूरी। ट्रांसजेंडर के लिए भारत सरकार ने तैयार किया नया पोर्टल। इस सुविधा से आसानी से अपना पहचान पत्र बनवा सकेंगे ट्रांसजेंडर। जम्मू कश्मीर और अन्य स्थानों पर सुधर रही है घरेलू पर्यटन की स्थिति। पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने पूरक प्रश्नों के उत्तर में दी जानकारी। फर्जी मतदाताओं की पहचान करेगा ECI ऐप। पहली बार बंगाल चुनाव में नए ऐप का इस्तेमाल करेगा आयोग।
भारत में 3D प्रिंटिंग के जरिए बनाए जाएंगे विमान इंजन के कलपुर्जे। विप्रो और HAL ने किया समझौता, हेलीकॉप्टर इंजनों में होगा प्रयोग। 16 से हुबली मुंबई के बीच उड़ान सेवाओं को बहाल करेगी एयर इंडिया। लॉकडाउन के मद्देनजर सेवाओं को किया गया था निलंबित। 23 फरवरी से 17 मार्च तक चलेगा मिजोरम विधानसभा का बजट सत्र। विधानसभा के सचिव ने जारी किया सत्र का विस्तृत कार्यक्रम। मधुबनी के एसपी ने बासोपट्टी थाना का किया निरीक्षण, दी कड़ी चेतावनी, शराबबंदी कानून के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई। ग्लेशियर फटने की घटना में बिजनौर के भी 7 मजदूर लापता, परिजनों ने थाना मंडावली में दर्ज कराई शिकायत। चेन्नई टेस्ट में इंग्लैंड ने भारत को 227 रन से दी करारी मात। मेहमानों ने 4 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 की ली बढ़त। इंग्लैंड ने टीम इंडिया के सामने रखा था 420 रन का विशाल लक्ष्य, जवाब में भारत की पूरी टीम 192 रन पर हो गई ढेर। भारत की तरफ से कप्तान कोहली ने सबसे ज्यादा 72 रन बनाए। इंग्लैंड के लीच ने सबसे ज्यादा 4 और एंडरसन ने 2 विकेट झटके। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।